क्या ये फोटो देखकर कोई कह सकता है कि पेंडेमिक चल रहा है? मनाली के मॉल रोड पर इतनी भीड़ जमा हो गई है क्योंकि वहाँ पर इतने ज्यादा टूरिस्ट है कि होटल्स में रूम नहीं मिल पा रही। बात सिर्फ मनाली की ही नहीं, मसूरी, शिमला, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन भी लोगों से भरे हुए हैं। कुछ दिनों पहले लोग हॉस्पिटल में बेड्स न होने के कारण तरस रहे थे और आज बिना किसी प्रिकॉशन के हिल स्टेशन पर मजे कर रहे हैं। इस फिनोमिनन का एक नाम भी है, रिवेंज ट्रैवल। ये सब देखने के बाद भारत में थर्ड वेव होगी या नहीं, इसका जवाब साफ साफ दिखने लगता है क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे। ये सब देखने के बाद हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने वार्न किया है कि थर्ड वेव तो क्या, फोर्थ वेव भी आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। ये वीडियो थोड़ा अलग है, इसमें हम सब इंडियंस के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर आप ये मैसेज और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। महीनों से घर पर बैठने के बाद जो एंग्जाइटी, जो रेस्टलेसनेस पैदा होती है, उसकी वजह से एक साथ कई लोग एक जैसे सोचने लगते हैं और जब कंडीशंस थोड़ी सी इंप्रूव होने लगती है तब इमीडिएटली सब लोग एक साथ ट्रैवल करने लगते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत में केसेस 30% से कम हुए हैं, व्हिच इज ग्रेट न्यूज। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे स्टेट्स में 10% पॉजिटिविटी रेट है। जब तक भारत का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम नहीं होता तब तक हम टेस्टिंग कम नहीं कर सकते। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करवाना होगा। ऐसे सिचुएशन में हिल स्टेशंस में दिखने वाले ये इमेजेस डरावने हैं। यही सेम साइकिल हमने फर्स्ट वेव के बाद भी देखी थी। केसेस जैसे ही कम होने लगे वैसे लोग पहले जैसे बिहेव करते थे वैसे ही बिहेव करने लगे, केयरलेस हो गए। लोग जितने केयरफुल थे उतने ही लापरवाह होने लगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में कई लोग केयर फ्री और केयरलेस में अंतर ही नहीं जानते और लॉन्ग टर्म में इससे बहुत ज्यादा नुकसान ही होता है। कोविड के केसेस कम होने पर सडनली टूरिस्ट का नंबर बढ़ जाता है और टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स को ये एक्स्ट्रा क्राउड मैनेज करने के लिए और लोगों को हायर करना पड़ता है। कई बार ये एम्प्लॉइज दूसरे गांवों से टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पर आ जाते हैं। 90% टूरिस्ट कोविड कैरी नहीं करते, लेकिन जो 10% केयरलेस होते हैं वो उस टूरिस्ट स्पॉट पर कोविड ले जाते हैं। फिर कोविड के नंबर्स बढ़ते हैं और फिर कर्फ्यू और लॉकडाउन का चक्कर फिर से शुरू होता है। कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हो जाते हैं और जो लोगों को टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट मिली थी वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। साथ ही साथ अपने विलेजेस में कोविड के नए वेरिएंट्स ले जाने का खतरा रखते हैं। इसी वजह से कोविड की सेकंड वेव फर्स्ट वेव से ज्यादा डेडली थी। लेकिन क्या हम इस सारी सिचुएशन से कुछ सीखें? ये अनसर्टेनिटी की वेव हमारी इकोनॉमी के लिए कोविड की वेव जितनी ही डेंजरस है। और बात सिर्फ भारत की नहीं, भारत के बाहर भी सेम सिचुएशन। यूके में भी केसेस कंट्रोल में आ ही रहे थे कि एक नया और इन्फेक्शियस वेरिएंट डिटेक्ट हुआ। इसे लैम्डा वेरिएंट कहते हैं। ये लैम्डा वेरिएंट 30 देशों में पाया गया है जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा डेंजरस है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जितनी ज्यादा देर कोविड चलेगा उतने ही इसके अलग अलग वेरिएंट्स चलते रहेंगे जिसके अगेंस्ट हमारी वैक्सीन टेस्ट हुई नहीं है। वैक्सीन आज के लिए हमारा इकलौता हथियार, अगर वो भी फेल होने लगे, अगर हम इन नए वेरिएंट्स का स्प्रेड रोकने में फेल हो गए तो ये पेंडेमिक कभी खत्म ही नहीं होगा और आप और हम जैसे सेंसिबल लोग हमारे घरों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जस्ट बिकॉज कुछ लोग रेस्टलेस है, पेशेंट नहीं है, बट देयर इज होप। क्योंकि कल ही इस बच्चे की वीडियो भी वायरल हो गई थी जो लोगों को हिल स्टेशन पर मास्क पहनने के लिए कह रहा था। अगर ये बच्चा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इंपॉर्टेंस जानता है तो हम क्यों नहीं? हम तो पढ़े लिखे हैं, हम बड़े हैं, हम क्यों नहीं थोड़ा डिसिप्लिन रह सकते? सी वी नो दैट हम सब लोग घर पर बैठे बैठे थक गए, हम सब लोग घूमना चाहते हैं, साथ ही साथ पूरा ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सफर कर। तो धीरे धीरे ट्रैवल खुलने की जरूरत है। प्रॉब्लम बस इतना है कि हम दो एक्सट्रीम्स में जीते, या तो लॉकडाउन जैसा एक्सट्रीम या तो केयरलेसनेस जैसा एक्सट्रीम। हमारा नया नॉर्मल इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारा पॉइंट समझा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी को विलेन बनाने के लिए नहीं है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एग्जैक्टली कहाँ फोकस करें, किसे प्रायोरिटी दे, हेल्थ को या इकोनॉमी को? देयर इज नो सिंपल आंसर एंड द लीस्ट वी कैन डू इज बी केयरफुल। We have to be mature। तो चलिए कुछ चीजें फिर से रिवाइज करते हैं। वैक्सीन सेफ है, तो चलिए वैक्सीन के दोनों शॉट्स जल्द से जल्द हमारे परिवार के सारे मेंबर्स को लगवाते हैं। वैक्सीन लेने के बाद भी घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनते हैं और बाहर से घर आने के बाद हाथ धोते हैं। अगर ट्रैवल अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट केयरफुल रहते हैं। आज की सिचुएशन में कॉमन सेंस और मास्क दोनों पहने रखने की जरूरत है और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।